श्री सीताराम भगवान की जय हो। नमस्कार सभी दर्शकों को, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के इस वर्ष के और एक नई पावन मंगलमय एकादशी व्रत कथा में। आज की जो एकादशी का नाम है वो है जया एकादशी। आज हम इस वीडियो में मित्रों इस जया एकादशी व्रत की विधि, महात्म्य और इसकी पौराणिक कथा के बारे में भी जानेंगे। इस व्रत में बताई गई हर एक विधि, हर एक अर्थ को हम समझेंगे। इस जया एकादशी को क्यों हमें करना चाहिए और ये क्यों खास है। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी व्रत रखा जाएगा। नारायण सहस्त्रों एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि जया एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा व व्रत रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है और समस्त कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जया एकादशी के दिन श्रीहरि का नाम जपने से पिशाच योनि का भय नहीं रहता। जो लोग इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं वो भी आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे और जरूरतमंदों की सहायता करे तो इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप व्रत को नहीं भी कर पाते हैं किसी कारणवश, तो भी आप यदि किसी असहाय या फिर दुर्बल प्राणी या फिर लोगों को यदि सहायता करेंगे, उचित लोग होना चाहिए, तब भी आपको इस एकादशी व्रत करने का जो फल है वो भी मिल जाता है। अब जानेंगे इस व्रत की विधि के बारे में। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प ले, भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित करें, घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का दीपक जलाए, पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाए। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाए, भगवान विष्णु को केले चढ़ाए और गरीबों को भी केले बांटते दे। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करें और गोमती चक्र और पीली कौड़ी भी पूजा में रखे। एकादशी का महात्म्य, चालीसा, आरती, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान करें और भोजन बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाए। उसके बाद किसी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाए। भोजन करवाने के पश्चात दान दक्षिणा देकर पूर्ण विधि विधान सहित विदा करें। तत्पश्चात भगवान के भोग लगाए हुए प्रसाद को ग्रहण करके पारणा को पूर्ण करें। इसके अलावा भी आपको स्क्रीन पर शायद कुछ ऐसे नियमों को भी दिखाई दे रही होगी जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये थी आज की एकादशी व्रत की महात्म्य और विधि। अब हम जानेंगे इस एकादशी को क्यों करना चाहिए और इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई थी, इसके बारे में भी जानेंगे। एक समय में देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदन, उनकी कन्या पुष्पावती तथा चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। इस विरह में मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित हो गंधर्व गान में साथ दे रहे थे। उसी क्रम में गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गए और अपने रूप से माल्यवान को वश में कर लिया। इस कारण दोनों का चित्त चंचल हो गया। वे स्वर और ताल के विपरीत गान करने लगे। इसे इंद्र ने अपना अपमान समझा और दोनों को श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों ने न सिर्फ यहाँ की मर्यादा को भंग किया है बल्कि मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इस कारण तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक जाकर वही अपने कर्म का फल भोगते रहो। इंद्र के श्राप से दोनों भूलोक में हिमालय पर्वतादि क्षेत्र में अपना जीवन दुखपूर्वक बिताने लगे। दोनों की निद्रा तक गायब हो गई। दिन गुजरते रहे और संकट बढ़ता ही जा रहा था। अब दोनों ने निर्णय लिया कि देव आराधना करें और स्वयं से जीवन गुजारे।
इस तरह एक दिन माघ मास में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आ गई। दोनों ने निराहार रहकर दिन गुजारा और संध्या काल का पीपल वृक्ष के नीचे अपने पाप से मुक्ति हेतु ऋषिकेश भगवान विष्णु को समर्पण करते रहे। रात्रि हो गई पर सोए नहीं। दूसरे दिन प्रातः उन दोनों को इसी पुण्य प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और दोनों को पूर्ण अप्सरा का नवस्वरूप प्राप्त हुआ और वे स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। उस समय देवताओं ने उन दोनों पर पुष्प वर्षा की और देवराज इंद्र ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, जिस मनुष्य ने यह एकादशी व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जब दान आदि कर लिए हैं। यही कारण है कि सभी एकादशियों में जया एकादशी का विशेष महत्व है। हमने आज तक जितने भी एकादशी व्रत की वीडियो बनाई हैं आप लोगों को श्रवण कराई है, शास्त्रों में लिखी गई जिस तरह से लिखी हुई है उसी तरह से हमने आपको भी बताया है। और इस एकादशी की एक विशेष बात ये भी है कि यदि आप इस एकादशी को नहीं भी कर पाते हैं और तब भी आप यदि किसी असहाय लोग को यदि दान या फिर दक्षिणा करते हैं तब भी आपको इस एकादशी व्रत के जो फल है वो मिलते हैं। आशा करता हूँ मित्रों आज की यह एकादशी व्रत की एपिसोड आपको पसंद आई है। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। हम मिलेंगे आपके साथ पुनः और एक नई एकादशी व्रत कथा में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने परिवार के साथ इस एकादशी व्रत को जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय राधे।